Sharbodhi, Namaskar all of you. Today we start a new chapter 7, weather, climate and adaptation. In this chapter, firstly we learn about what is weather or weather, elements of weather like a temperature, humidity and rainfall, wind. Next one is the predicting the weather, climate, and last topic is in this class effect on sun on climate. क्या क्या इफेक्ट होता है क्लाइमेट पे. As student we see one by one everything what is weather. So we see that what is weather. It is a provide information of various permanent like a temperature, humidity, clouds and rainfall, and the time of sunrise, sunset, reference of the region. These present parameter and the day to day change अब वेदर. हम लोग जो देखते हैं न्यूज़पेपर में वेदर में क्या देखते हैं, कभी कभी हम लोग देखते हैं टेम्परेचर के बारे में देखते हैं, ह्यूमिडिटी के बारे में देखते हैं. ह्यूमिडिटी दैट मीन्स द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर. जो अमाउंट होता है मॉइस्चर होता है जो एयर में उसको हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं. क्लाउड देखते हैं, रेनफॉल देखते हैं. ये सारे सब किस में आ जाते हैं, वेदर में. ये डे टू डे चेंज होता है. So student, you will find the maximum temperature and minimum temperature, humidity is the all day of weather. Weather क्या है? The day to day condition of atmosphere. Atmosphere का जो day to day जो condition होता है at the place of regarded of factor like a temperature, humidity, rainfall, speed, direction of wind, etc. is called the weather of that place. मतलब किसी भी particular place का जो day to day activity होता है due to the help of sunlight, cloud, humidity, temperature, यही क्या कहलाता है, weather. Weather is day to day changes in a weather क्या होता है, day to day changes होता है, even hour to hour change होता है. Suppose that when we see, हम लोग सुबह में देखते हैं सनराइज है, बड़ा अच्छा लग रहा है. आफ्टर फ्यू आवर्स मतलब 1-2 घंटे बाद देखते हैं पूरा क्लाउडी वेदर हो गया और क्लाउडी हो गया पूरा, और उसके बाद रेनफॉल होने लगा, हैवी रेनफॉल. तो ये क्या है, वेदर का चेंजेस है. मतलब वेदर डे टू डे चेंज भी हो सकता है, आवर टू आवर भी चेंज होता है. सो ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है. इट में सनी और मॉर्निंग में सनी हो सकता है, suddenly it get overcast and start raining heavy in afternoon. तो सो ये किस में होता है, वेदर में. तो the factor of temperature, humidity etc. are called the element of weather. इसीलिए जो फैक्टर होते हैं, जो कारण बनते हैं वेदर को चेंज करने के, दैट मीन्स टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड, ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं यही क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स ऑफ वेदर. नाउ वी लर्न अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ वेदर. क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं वेदर के. देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ वेदर. फर्स्ट वन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, लास्ट वन इज विंड. नाउ वी लर्न डिटेलली हाउ temperature, humidity, rainfall and winds affect the weather. First, the maximum temperature of the day is giving place occur normal in the afternoon as the earth is heated by the sun. Maximum temperature हम लोग कब राइजेस करते हैं, कब देखते हैं अर्थ पे, जब आफ्टरनून में हम लोग देखते हैं सन ज़्यादा शाइन होने लगता है और इस तरह से क्रिएट होने लगता है. At night sun rays fall and the place of cool down. और जैसे ही नाइट में क्या होता है, सन क्या होता है, सेट हो जाता है और सारा प्लेस कूल हो जाता है. तो मैक्सिमम टेम्परेचर अकर इन द मॉर्निंग. मैक्सिमम टेम्परेचर को हम लोग मॉर्निंग में मेजर करते हैं और मिनिमम टेम्परेचर को हम लोग क्या करते हैं, नाइट में मेजर करते हैं. यू ऑलरेडी दैट द टेम्परेचर इज मेजर्ड बाई द थर्मोमीटर. और टेम्परेचर किससे मेजर किया जाता है, हम लोग जानते हैं थर्मोमीटर से. मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर आर मेजर बाय द स्पेशल थर्मोमीटर. ये जो मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर जो मेजर किया जाता है ना वेदर के लिए, तो वो किससे मेजर किया जाता है, स्पेशल टाइप ऑफ थर्मोमीटर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर, जिसको हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर कहते हैं. इन इंडिया हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डिंग इन समर. अगर हम इंडिया में देखते हैं तो हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं तो 40 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर इंडिया का जाता है. ज़्यादातर सेवरल प्लेस में
नॉर्थ इंडिया में और नॉर्थ इंडिया में है स्पेशली। नाउ वी लर्न अबाउट द ह्यूमिडिटी एंड द रेनफॉल। ऑलरेडी वी लर्न अबाउट व्हाट इज ह्यूमिडिटी, द एयर प्रेजेंट इन द द वाटर मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। जो मॉइस्चर प्रेजेंट होते हैं एयर में वही क्या कहलाता है, ह्यूमिडिटी कहलाता है। ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ हाइग्रोमीटर। ह्यूमिडिटी मेजर किया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट से जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइग्रोमीटर। द ग्रेटर द ह्यूमिडिटी मोर द चेंजेस ऑफ रेन। जैसे ही ज़्यादा ग्रेट हो जाएगा, ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा तो क्या होगा, चांसेस किसका हो जाएगा, रेन का, यानी कि बारिश का। रेन इज मेजर बाय द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द रेन गैजेस। रेन को भी हम लोग मेजर करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेन गैजेस कहते हैं। टू मेक ये यूज़ जो रेन गैसेस का यूज़ कहाँ किया जाता है, लैबोरेटरी में साइंटिस्ट इसका यूज करते हैं और डिफरेंट एरिया में इसका यूज किया जाता है टू मेजर, रेन को मेजर करने के लिए। इन इंडिया रेन इज मेनली बाउट इन टू काइंड ऑफ ह्यूमिडिटी, लैंड एंड विंड। मतलब इंडिया में दो तरह के कारण बनते हैं, दो तरह का ह्यूमिडिटी, लैंड एंड विंड होता है। मतलब ह्यूमिडिटी, लैंड एंड विंड होता है जो बारिश का कारण बनता है। देयर आर साउथर्न मानसून, यहाँ पे दो रीजन होते हैं रेनफॉल कराने के लिए। तो फर्स्ट में क्या होता है, साउथर्न मानसून आता है और एक क्या होता है, नॉर्थर्न ईस्ट मानसून। एक नॉर्थ ईस्ट से मानसून आता है, एक साउथ वेस्ट से मानसून आता है। अगर हम लोग इंडिया मैप में देख लेते हैं, ये अगर मान लीजिए सपोज दैट ये इंडियन मैप है, रफ डायग्राम अगर हम लोग देखते हैं तो एक इंडिया में जो मानसून आता है एक साउथ वेस्ट मानसून होता है। यानी कि ये अगर हम लोग नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट देखते हैं तो साउथ वेस्ट मतलब इस तरह से एक मानसून क्रिएट होता है जो इंडिया में लाइंस होता है। और एक नॉर्थ ईस्ट मानसून है, नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ इधर से एक मानसून आता है जो दो मानसून इंडिया में आती हैं जिसके कारण बारिशें होती है। साउथ मानसून के कारण कब बारिश होती है, जून से लेकर सितंबर। इस मानसून में जो अभी के ड्यूरेशन में जो मानसून आया हुआ है, बारिश हो रही है, ये किसके रीजन से आता है, जून से लेके जो सितंबर तक जो बारिश होती है वो उसका कारण कौन होता है, साउथ वेस्ट मानसून होता है। और ईस्ट इधर साइड जो नॉर्थ ईस्ट मानसून जो आता है उसके रीजन से नवंबर से लेके मार्च तक में कम रेनफॉल होती है। तो ये हैवी रेनफॉल का कारण हमेशा साउथ वेस्ट मानसून होता है। नाउ वी लर्न अबाउट द विंड्स। विंड कैसे किसी भी क्लाइमेट को चेंज करने के लिए इफेक्ट होता है ड्यूरिंग द वेस्टर्न मानसून पीरियड। जैसे ये वेस्टर्न मानसून पीरियड आता है तो ये क्या, ह्यूमिडिटी लेटेड ओवर द इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल। इधर से इंडियन ओशन, ये बे ऑफ बंगाल है और अरेबियन सी, ये टोटल मिलके जो इंडियन ओशन होता है इससे जो विंड फ्लो करता है, यही रीजन बनता है किस चीज के लिए, इंडिया में विंड ब्लो करने के लिए। ड्यूरिंग द विंटर द विंड ब्लो इन द माउंटेन ऑफ नॉर्थ इंडिया टुवर्ड्स द नॉर्थ प्लेन। विंटर में क्या हो जाता है, ये जो माउंटेन्स है इंडिया का, यहाँ पे जो जितने सारे माउंटेन्स हो जाते हैं ऊपर वाले पार्ट में, इसकी तरफ से विंड ब्लो करता है। और जनरली कैसे विंड ब्लो करता है, सी से लैंड की ओर। मतलब जो इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और पूरे इंडियन ओशन है, ये विंड को मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं विंड क्या करता है, एक एलिमेंट फैक्टर है या रीजन डालता है वेदर के लिए। नाउ वी लर्न अबाउट द प्रिडिक्टिंग द वेदर। कैसे हम लोग वेदर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। साइंटिस्ट हु स्टडी द प्रिडिक्ट वेदर इज नोन एज मेट्रोलॉजिस्ट। हम लोग जो स्टडी करते हैं अगर मौसम के बारे में, अगर वेदर के बारे में, क्लाइमेट्स के बारे में, तो वो स्टडी जो स्टडी कहलाता है तो मेट्रोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ वेदर इज नोन एज मेट्रोलॉजी। एंड जो साइंटिस्ट होते हैं जो इसका स्टडी करते हैं वो क्या कहलाते हैं, मेट्रोलॉजिस्ट। वही क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं वेदर को, स्टडी करते हैं और हमें बताते हैं, सेवरल इफेक्ट बताते हैं, क्या आखिर क्या क्या रीज़न देता है वेदर को। सो प्रिडिक्टिंग ऑफ वेदर किसके थ्रू हम लोग जान सकते हैं, मेट्रोलॉजिस्ट से, मतलब द साइंटिस्ट हु स्टडी द वेदर। वो क्या करते हैं, वेदर इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। वेदर
सके, जिससे वेदर को हम लोग क्लियर कर सके। सो दैट इट इज़ बाय द प्रिडिक्शन ऑफ प्रिडिक्टिंग ऑफ वेदर समटाइम रॉन्ग। इसीलिए कभी कभी जो प्रिडिक्टिंग होता है, जो वेदर का जानकारी होता है, कभी कभी रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो साइंटिस्ट भी कभी कभी उनसे भी चूक हो जाती है। नाउ वी लर्न अबाउट क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या है? द एवरेज वेदर पैटर्न ऑफ द प्लेस टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम इवन 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ प्लेस। मतलब जो एवरेज वेदर कंडीशन पैटर्न जो होता है, मतलब पूरा का पूरा एवरेज वेदर कंडीशन एक साल के लिए नहीं, लगभग 25 साल तक के का जो वेदर कंडीशन होता है, मतलब एवरेज वेदर कंडीशन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लाइमेट। जैसे मतलब हम लोग देखते हैं किसी पार्टिकुलर प्लेस का, अगर हम लोग देखते हैं कि वेदर हमेशा ऑलमोस्ट कैसा रह रहा है 25 साल तक, 10-20 साल तक, तो वो उस प्लेस का क्या कहलाएगा? क्लाइमेट। Now we learn about the different places of the world has a different type of climate. हर वर्ल्ड के अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग टाइप का क्लाइमेट हो सकता है। अगर हम लोग डेजर्ट एरिया में जाएँ तो वहाँ का क्लाइमेट कुछ और होगा, हम लोग नॉर्थ प्लेन में जाएँ तो यहाँ पर कुछ और होगा, अगर हम नॉर्थ में चले जाएंगे तो वहाँ का क्लाइमेट कुछ और होगा, साउथ में जाएंगे तो हर एक प्लेस, इवन वर्ल्ड में हम लोग अगर किसी और वर्ल्ड में चले जाएँ, किसी और प्लेसेस पे चले जाए, कहीं और किसी और कंट्री में, तो वहाँ का क्लाइमेट अलग होगा। ये किस पे डिफर करता है? पहले डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेलेटर। ये इक्वेलेटर के डिस्टेंस पे, मतलब जो इक्वेलेटर के डिस्टेंस पे वैरी करता है। हाई एबव द सी लेवल के हाइट पे डिपेंड करता है। फिर डिस्टेंस सी फ्रॉम द माउंटेन, मतलब माउंटेन से सी का क्या डिस्टेंस है, उस पर क्लाइमेट चेंज करता है, मतलब क्लाइमेट डिसाइड करता है। विंड क्लाइमेट डिपेंड ऑन द विंड ऑफ द कोल्ड। विंड भी, जो विंड क्लाइमेट डिपेंड करता है, वहाँ के क्लाइमेट विंड पे डिपेंड करता है। फिर क्या कह सकते हैं? द वेदर। लेट अस अ फ्यू एग्जांपल टू सी डज द वेदर पैटर्न प्लेस अस। कैसे हम लोग वेदर पैटर्न को देखने के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। द वेदर पैटर्न टेल अस द कूलिंग ऑफ दार्जिलिंग फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। हम लोग अगर वेदर पैटर्न देखते हैं तो दार्जिलिंग का जो मोस्टली ईयर जो होता है, क्या वहाँ वैसा कैसा प्लेस होता है? वहाँ पे कूल प्लेस होता है, यानी कि ठंडा एरिया होता है। इन ए जनरल द क्लाइमेट इन द माउंटेन एरिया नॉर्थ इंडिया इज कूल। ये क्यों होता है? जनरली जो नॉर्थ इंडिया का जो प्लेसेस होता है वो क्या होता है? कूल होता है। इट इज़ वार्म ह्यूमिडिटी थ्रू द ईयर ऑफ चेन्नई। हम लोग देखते हैं वार्म ह्यूमिडिटी होता है चेन्नई में, क्यों? क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट क्या होता है? बिफोर द चेन्नई का कैसा होता है क्लाइमेट? वार्म और ह्यूमिड होता है। और डेजर्ट एरिया, जैसे अगर हम लोग राजस्थान में देखते हैं तो वहाँ काफ़ी गर्मी होती है। बीकानेर में जैसे हॉट मोस्ट पार्ट, ज़्यादातर पार्ट्स क्या होता है? गर्म होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ के क्लाइमेट हॉट है। नाउ वी लर्न अबाउट द इफेक्ट ऑफ द सन ऑन द क्लाइमेट। कैसे सन इफेक्ट डालता है क्लाइमेट्स पे? जैसे सन होगा द अर्थ गेट इन द नॉर्थ रे एंड द सन फेसिंग नॉर्थ ईस्ट नियर इक्वेटर। अगर हम लोग देखते कैसे डालता है अर्थ कैसे फैक्टर, मतलब सन कैसे फैक्टर डालता है अर्थ पे या किसी प्लेस के क्लाइमेट पे? अगर हम लोग देखना चाहें तो वी सी दैट दिस इज द अर्थ and this one is the sun this one is equator। इक्वेटर के जो पास रहेगा वहाँ का एरिया, जो ये इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंकर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये दो लाइन होता है। तो इन दिनों के बीच में सन क्या होता है? सनलाइट हमेशा, इन दोनों के बीच सनलाइट हमेशा फॉल करता है, मतलब सनलाइट हमेशा, और ये फेसेस ये जो पार्ट्स है अर्थ का, सनलाइट यहाँ पे हमेशा पड़ता है। तो ये एरिया कैसा होगा? गर्म होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा कितना भी मूवमेंट हो जाए, कितना भी रिवॉल्यूशन और रोटेशन हो जाए अर्थ का, हमेशा इससे सनलाइट फॉल होता है। दैट्स वाई दिस एरिया इज मोस्टली वार्म एरिया। बट जैसे ये लाइन जैसे हम लोग इस लाइन पे जाते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंकर में, तो इसके बाद जो नॉर्थ पोल, ये दो पार्ट होता है, नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। जैसे हम अगर उधर की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो सनलाइट है यहाँ पूरी तरफ नहीं पड़ पाता है यहाँ पे, तो ये एरिया क्या होता है? फ्रीजी एरिया होता है। मतलब ये दोनों पोल जो होते हैं अर्थ के क्या होते हैं? फ्रीजी होते हैं, जमे हुए होते हैं। यहाँ पे क्या होता है?
फ्रीज होता है, जम जाता है, वहाँ पे ठंड ज़्यादा होता है. सो वी सी दैट द सन ऑल्सो इफेक्ट द सनलाइट ऑल्सो इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस. क्योंकि अगर हम लोग यहाँ का देखें तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, कोल्ड क्लाइमेट, फ्रीजी क्लाइमेट होगा, स्नोई क्लाइमेट होगा, यहाँ पे वार्म क्लाइमेट होगा, और अगर ये हम देखेंगे तो जनरल क्लाइमेट होगा. तो ये सारे सनलाइट और सन के वजह से ये जो किसी भी प्लेस का क्लाइमेट डिपेंड करता है. सो आई होप स्टूडेंट यू लर्न ऑल दिस थिंग्स इन whatever I teach you this topic, you learn it. In the next class we learn about the adaptation related to different region, how animals adapt themselves in a different region. So thank you.